खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब रायपुर की करेंगे, जहां पर निगम प्लेसमेंट कर्मचारियों ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। साथ ही साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमिश्नर को सौंपा 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए मासिक करने की मांग की गई है। ठेका बढ़ाने पर कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। वेतन सीधे खातों में देने की प्रमुख मांग रही है। हर महीने 5 तारीख तक वेतन भुगतान की मांग की गई है। श्रम कानून लागू कर सेटअप संशोधन की मांग उठी है। मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ज्ञापन सौंपा गया है और जिसमें कर्मचारी पहुंचे हैं और उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। नारेबाजी इस दौरान की गई है और साथ ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या राजपूत, कर्मचारियों की तरफ से एक चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है जिम्मेदार अधिकारी को और साफ तौर पर यहां पर कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। क्या है मांगे, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। सत्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? और सत्या से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। भारी तादाद में कर्मचारी पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। 7 सूत्री मांगे हैं और अगर ये कहा गया है, साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे चलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारियों ने नारेबाजी की है। रायपुर निगम प्लेसमेंट कर्मचारियों ने दी है चेतावनी। कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कमिश्नर को सौंपा है 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए मासिक करने की मांग की गई है और साथ ही कहा गया है कि अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई सही समय पर तो आगे चलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। और एक बार फिर से विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या राजपूत, अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे हैं और क्या चेतावनी दी गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से? देखिए, नगर निगम में जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हो या प्लेसमेंट कर्मचारी, सभी ने मोर्चा खोल दिया। एक दिन पहले अगर मैं बात करूं तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हुए एक दिन का जो है काम बंद किया था और आज जो है प्लेसमेंट के जो कर्मचारी हैं वो लोग जो है आज ज्ञापन सौंप कर उन्होंने चेतावनी दी है अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब इसमें जो है बात है प्लेसमेंट कर्मचारियों को लेकर, चाहे वो दफ्तर के अंदर की बात हो, चाहे बाहर के काम करने की बात हो, चाहे तकनीकी सेंटर की बात हो, हर जगह प्लेसमेंट कर्मचारी के भरोसे जो है निगम का संचालन हो रहा है। और ऐसे में 7 सूत्री मांग है और 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है चेतावनी दी गई है। तो हम पहले 7 सूत्री मांगों पर चर्चा करते हैं। जो न्यूनतम वेतन जो श्रम कानून के अनुसार जो है 20,000 रुपये निर्धारित की गई है, वो इसकी मांग कर रहे हैं कि उनको 20,000 दिया जाए। वर्तमान समय में 12 से 15,000 दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 से 7,000 रुपये का उनका नुकसान हो रहा है। और वहीं जॉब सुरक्षा तो ठेके प्रथा में होने के कारण कभी भी उनको हटा दिया जाता है। कई 10 साल सेवा दे रहे हैं, कोई 5 सालों से, और ऐसे में उनको हटा दिया जाता है तो एक बड़ा नुकसान उनके साथ ये होता है। वेतन विसंगति, सेम पोस्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको अलग अलग जो है पैसा दिया जाता है, अलग अलग उनका वेतन निर्धारित है। तो इसको जो है दूर करने की मांग की गई है।
वही श्रम कानून जो राज्य में लागू हो चुका है, जो पारित हो चुका है, उसको जो है लागू करने की जो है मांग की गई है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो इनके मांग को लेकर लगातार वो मोर्चा खुले हुए हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और इसके पहले कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और ये अंतिम चेतावनी जो है कर्मचारियों के द्वारा दी गई है। अब देखना यही होगा जो इनकी मांग है, ये मांग कब तक मानी जाती है, चूंकि अंतिम चेतावनी दे दी गई है। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया जाएगा। तो और इसमें अगर मैं उनकी मांगों की बात करूं तो सीधे भुगतान की मांग कर रहे हैं। अभी जो भुगतान हो रहा है वो ठेकेदार के माध्यम से होता है, तो ठेकेदार अपना कमीशन लेके उनको जो है भुगतान में जो है उनकी कम होती है और ऐसे में जो है उनका जो है बड़ा एक नुकसान होता है। नियत समय पे वेतन की मांग कर रहे हैं, कभी 3 महीने में वेतन दिया जाता है, कभी 4 महीने में वेतन उनको दिया जाता है। तो ऐसे में परेशान कर्मचारियों की सीधा स्पष्ट तौर पे मांग है कि उनको नियमित समय पे जो जिस तरह से जो है नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है 1 तारीख की उनकी सैलरी आ जाती है, ठीक वैसे ही ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको 1 तारीख की सैलरी मिल जाए। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी कब तक जो है इनकी मांगों पर सुनते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती, अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो ऐसे में जो है रायपुर की जनता को सफ़र करना पड़ेगा, चूँकि इनका सफाई से लेकर पानी सप्लाई से लेकर तमाम मूलभूत सुविधा है, चाहे योजना के प्रसार प्रचार हो, चाहे राजस्व वसूली की मांग हो, सभी जगह ये काम करते हैं और ऐसे में जो है ये पूरा काम प्रभावित हो जाएगा। जी सत्या, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल, ये चेतावनी दे दी गई है। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है, ये जो 7 सूत्री मांग है वो नहीं मानी जाती है, तो ये सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये हड़ताल देखने को मिलेगा। और इसको हड़ताल से पहले 28 तारीख को इनका जो बैठक निर्धारित है, बैठक में जो है तमाम वर्ग के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। उस दिन तय किया जाएगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में कब जाना है। चूँकि अभी अधिकारियों को मौका दिए हैं, उस समय रहते अगर वो मांग नहीं मानते हैं तब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो है ऐलान किया जाएगा। जी सत्या, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।